हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सेबी गाइडलाइंस फॉर आईपीओ। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उन्हें कहते हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं। एंड चलिए आइए शुरू करते हैं। सेबी गाइडलाइन फॉर आईपीओ। फर्स्ट, पिछले 3 वर्षों में जारीकर्ता का न्यूनतम निवल मूल्य 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज द मिनिमम नेट tangible asset of the issuer must be more than 3 crore and at least 50% asset should be term in monetary term। तो ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है हमसे कि जो नेट टेंजिबल एसेट्स है वो मोर देन 3 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और एटलीस्ट 50% वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। ओके। नाउ नेक्स्ट, द मिनिमम नेट वर्थ ऑफ द इशूअर्स मस्ट मोर देन 1 करोड़ इन ईच 3 ईयर। पिछले तीन मतलब हर तीन पिछले 3 साल में इनकी जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए कम से कम। एंड फोर्थ पॉइंट इज द मिनिमम एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ कंपनी मस्ट बी मोर देन 15 करोड़ इन एट लास्ट 3 आउट ऑफ 5 ईयर्स। मतलब पिछले 3 वर्षों में 5 में से 3 वर्षों में कम से कम 50% से ज़्यादा होना चाहिए इनकी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द टैक्स। एंड फिफ्थ पॉइंट इज जो भी इशू करेगा वो नेटवर्थ का 5 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स द इशू साइज मस्ट नॉट बी मोर देन 5 टाइम ही प्री इशू नेटवर्थ। मतलब नेटवर्थ का 5 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी हम इशू करेंगे। इफ़ द कंपनी हैज़ चेंज इट्स नेम then a minimum of 50% of the revenue in the previous you must be rich from activity done under the new name। तो ये क्या हमसे कह रहा है? जो भी उसने पिछले साल में एक्टिविटी की है वो न्यू नाम से रेवेन्यू जनरेट होनी चाहिए। ओके। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज additional to provide ease to doing business and allow companies to easily make then public offer. SEBI has introduced two alternative route for company who are unable to fulfill the requirement under the profitability route. The following route are also a company to access the primary market for the its पब्लिक ऑफर। तो ये क्या कह रहा है कि इसके अलावा भी अगर इन सब रूट को अगर ये फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो ये हमारे पास एक और दो और ऑप्शन है जिससे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। सो ये है QIB रूट, एंट्री नॉर्म्स सेकंड। कंपनी डेट require a large capital base for their operation but are unable to fulfill the condition laid down under the probability route can be choose QIB route to make their public offer. Under the QIB route, company can access the public interest via the book building procedure।
तो ये हमसे कह रहा है कि ये जो QIB रूट है, कंपनी कैन एक्सेस दी पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट कर सकती है किसके द्वारा, बाय बुक बिल्डिंग के द्वारा, ये हमसे कह रही है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज अंडर दिस process 75% of the company net worth of the public must be allotted compulsory to the qualified institutional buyer. If the company is unable to achieve the minimum subscription of the QIB, it become liable to refund their subscription fees. मतलब ये हमसे कह रही है कि इस प्रोसेस में 75% ऑफ द कंपनी का नेटवर्क पब्लिक को अलॉटेड होना चाहिए, ये कंपलसरी है टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के द्वारा। इफ़ द कंपनी, अगर ये कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है तो जो उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था उसको दोबारा से रिफंड करना पड़ेगा उसको। एंड थर्ड है अप्राइजल रूट। अंडर द अप्राइजल रूट द प्रोजेक्ट या public offer is appraised and participate to the extent of 50% by financial institution or scheduled commercial bank of which जिसका minimum of 10% comes from appraiser। मतलब एक 50% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक के द्वारा होना चाहिए, एंड जिसका मिनिमम 10% कम्स फ्रॉम अप्राइजर। एक अप्राइजर होता है, एक अप्राइजी होता है। सो ये है अप्राइजर, मतलब करने वाला। द अप्राइजल रूट कम विथ द कंडीशन दैट द मिनिमम पोस्ट इशू फेस वैल्यू कैपिटल मस्ट बी 10 करोड़ और ए मैंडेटरी मार्केट मेकिंग मस्ट बी देयर लास्ट 2 years। तो ये हमसे कह रहा है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 करोड़ होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है इन लास्ट 2 years में। एंड द लास्ट पॉइंट है ऑल द अबव मेंशन एंटी नॉर्म्स, जो भी हमारा अबव मेंशन किया गया था एंटी नॉर्म्स आल्सो इंक्लूड द रिक्वायरमेंट ऑफ एटलीस्ट 1000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटेड्स इन द इशू कंपनी पब्लिक इशूज, मतलब 1000 शेयर अलॉट किए गए हैं इनको। सो ये थे सेबी गाइडलाइन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द गाइडलाइन फॉर IPO, व्हाट इज़ द सेबी गाइडलाइन ऑफ IPO। सो आपको ये अच्छे से ये लिखना है एंड और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।